सबसे पहले जुम्मा मुबारक। आज जुम्मा है तो जुम्मे की तैयारी करेंगे। और ये मेरे कपड़े और ये हमारा इतर, तस्बीह और परस और ये फ़ोग रहा। और ज़्यादा तैयारी नहीं की, पगड़ी भी आज नहीं बांध सके, लेकिन आप सबको जुम्मा मुबारक। और चलते हैं जुम्मा पढ़ने। ये जी मैं रास्ते में हूँ और जामिया अल मुस्तफ़ा के करीब आ चुका हूँ। हर तरफ ही फूलों की बहार, खूबसूरत मौसम। अपने काम में मसरूफ रहा, लेकिन जो उसने बेचना था गोश्त, उसमें से जो खूबसूरत अच्छा गोश्त था वो उसने तरफ कर दिया और बाकी सारा बेच दिया। अब जब शाम हुई उसने तो दिया और घर चला गया। घर जाकर उसने खूब अच्छे से सफाई की, उसको पकाया, खाने का इंतजाम किया। अब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मेहमान थे, लेकिन उसने ना पहले खुद खाया और ना ही मेहमान को पूछा, बल्कि उसने इस मस्जिद का इफ्तिताह किबला पीर साहब ने किया था। और मस्जिद के लॉन जैसे कि आपने पहले देखा, बड़ी खूबसूरत, हर तरफ हरियाली और फूलों की वजह से बाहर का मौसम और भी खूबसूरत, दिलावेज लग रहा है। जुम्मा पढ़ के बाहर निकले तो मैंने कहा क्यों ना हम ज़रा सा व्यू बना लें। तो ये दूर दूर तक लॉन्स हैं, फूलों की क्यारियाँ, पीले रंग के फूल दूर दूर तक नज़र आ रहे हैं। और ये खूबसूरती का एक अपना ही खूबसूरत मंज़र, फुआरा और ये मस्जिद का सबसे खूबसूरत मीनार। मैंने सोचा क्यों ना हम भी मस्जिद के इस मीनार को अपने साथ वीडियो में लें। तो ऊपर सूरज था तो वीडियो शायद ज़्यादा बेहतर नहीं बनी, मगर छोड़ें। ये गुलाब का फूल देखें, क्या ही बात है। अस्सलाम वालेकुम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अभी हम जी साहिवाल से आरीवाला के लिए निकल पड़े। अलामा साहब के साथ अचानक ही प्रोग्राम बना, रात में लाहौर से आया हूँ और अभी आधी नींद पूरी की थी और मैं जुम्मा पढ़ने आया तो हज़रत ने फरमाया कि हम क्यों ना आरीवाला चलें। हज़रत के वहाँ पे दर्स कुरान है तो इंशाल्लाह जा रहे हैं। हज़रत बड़े खुश मिजाज है, इस टाइम बड़े खुश भी हैं। और अभी हम कुछ शेरों पे बात कर रहे थे, उस वजह से बड़े हंस रहे थे। उसमें एक शेर था, अभी मुझे याद आ रहा है, ये कहाँ से आ गए 7-8 पड़ोसी मेरे, तुम्हारे दिल में तो कोई ना था सिवाय मेरे। ये जो पड़ोसियों के होने का गम है ना, बेशक पड़ोसियों के बड़े हकूक़ और बाकी सब कुछ है, लेकिन कुछ जगहों पे पड़ोसियों की ज़रूरत ही नहीं होती। बंदा कहता है कि मैं कल्ला ही पड़ा हुआ। तो ये जो पड़ोसियों का होना है ना, ये भी बड़ा तकलीफ दे है बात मौक़ों में। लेकिन इस वक्त हम सफ़र में हैं तो हम सफ़र का होना बड़ा ज़रूरी है। और अच्छा हम सफ़र हो तो रास्ता बड़ा आसान हो जाता है, वगरना गुजर तो जाता है। मगर सफ़र मैंने काविश भाई को कहा था, बिल्कुल ये तो सिर्फ जुमा पढ़ने के लिए तशरीफ़ लाए थे। तो मैंने इनसे अर्ज़ की कि कुछ प्रोग्राम है तो आप मेरे साथ चलें। इनकी नवाजिश है, इनसे जब भी कुछ कहें तो ये इनकार किए बगैर इकरार कर देते हैं। ये मेरे लिए मुश्किल हो गई, आइंदा किसी और ने ऐसे ही हाँ करवानी है मेरे से। ये मेन रोड जाता है जी आरीवाला को साहिवाल से। अभी खूबसूरत बना हुआ है, काफ़ी अच्छी हालत में है। आसानी से बंदा एक महदूद टाइम में पहुंच जाता है। जो लोग ये जो इंसान का धड़ है और ये सर है, अल्लाह तबारक व तआला ने सर को ऊपर रखा है और धड़ को नीचे रखा है। और जो लोग धड़ के ज़रिए से हासिल करना चाहते हैं, यकीनन उसका भी बहुत अजर है। लेकिन वो लोग जब कोशिश करते हैं, उनकी कोशिश ज़्यादा होती है और उनका जो नतीजा हासिल होता है वो बहुत कम होता है। और जो लोग इस सर का इस्तेमाल करते हैं, अकल, फ़हम, इदराक, फ़िक्र, गौर, तदब्बुर के साथ वो आगे अपने मामलात को लेकर बढ़ते हैं, तो उनकी मेहनत शायद कम होती है लेकिन उनके नताइज बहुत ज़्यादा होते हैं। और वो अगर हम देखें तो पूरी दुनिया पर 1% भी लोग नहीं हैं कि जो अपने सर के ज़रिए से कारोबार करने की कोशिश करते हैं, यानी अपने अकल और फ़हम के ज़रिए से जो है वो अपना बिजनेस आगे लेकर बढ़ते हैं। जा रहा होता है, हाँ जी, तो छोटा सा बच्चा होता है, हाथ में उसमें वो उसकी रस्सी पकड़ी होती है, तो देखता है तो एक ना छोटी सी जगह पे छोटा सा ऐसे ना खड्डा टाइप होता है जी, तो उसमें कुछ पानी खड़ा होता है जी। वो उसको पकड़ता है, साइड पे रखता है रस्सी को, वापस जाता है और फिर वो खड्डे पे जिस तरह बच्चे खेलते हैं ना पानी के अंदर जी, उस तरह थोड़ी देर खेलता है जी। तो
यहाँ से सीधा जाने के साइड। अच्छा, तो वो ना फिर साथ तहरीर लिखी हुई थी, बड़ी अच्छी थी। कहता है कभी कभी अपनी जिम्मेदारियों को एक तरफ रख के ना थोड़ा सा ज़िंदगी को एंजॉय भी करना चाहिए। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात, क्या ये बात। तो ख्वाब हमने देखा। अच्छा शाह जी अभी बता रहे थे कि मैंने कोई ख्वाब देखा, तो मैंने किसी शायर ने भी ख्वाब देखा, तो अगली सुबह जब उसने बताना चाहा ना तो कहता कि सारा सफ़र फजूल किया, वो जो ख्वाब देखा था भूल गया। अल्लाह। वैसे हमारा सफ़र तो फजूल नहीं गया, अल्हम्दुलिल्लाह हम दीन के लिए कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। हमारा तो एक ही कदम है अल्हम्दुलिल्लाह। हम शाह जी के गांव जा रहे हैं और हरियाली है हर तरफ और एक बड़ा पुरकैफ सा मॉल है यहाँ पे, और यहाँ पे ये ट्राली को क्रॉस करेंगे और इस तरफ हज़रत साहब की मौजूदगी में सरबराही में ये काफ़िला है। पहले हमारा ये काफ़िला जो जब मैं साथ होता हज़रत के, तो हमारे अमीर बूटा साहब भी होते हैं, आज वो कुछ मसरूफियत की वजह से हमारे साथ नहीं है। जी शाह साहब, सैयद करीमुल्लाह शाह साहब, शाह जी हमारे साथ हमारे हमरा हैं। खूबसूरत चेहरा और रोशन चेहरे, क्या बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये मस्जिद काफ़ी पुरानी बनी हुई थी और इसकी दीवारें और इसकी छत बड़ी खूबसूरत लग रही थी, तो मैंने यूं ही कैमरा घुमा के एक वीडियो बना ली। ये तुम दुआ किया करो कि हमारे रब हमें दुनिया के हसनात भी अता फरमाए और आखिरत के हसनात भी अता फरमाए। हमारे दुनिया के हसनात क्या है? तो दुनिया के हसनात 4 चीज़ें बयान फरमाई। फरमाया कि अच्छा कारोबार, अच्छी सवारी, अच्छी बीवी और अच्छा घर। ये 4 आपने बाहर का हिस्सा पहले देख लिया, ये मस्जिद का अंदरून है जिसमें हाल में सफ़े हैं। और इसी के साथ आज का व्लॉग करते हैं ख़त्म। आरिफ वाला से अल्लाह हाफ़िज़।